जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आप दोनों की करंट फीलिंग देखने वाले हैं, एक दूसरे के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ के। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। टू ऑफ कप्स, जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। गाइस, साइंस आ रहे हैं। ठीक है, पहले देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। देखिए, आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है और हमें ईश्वर ने मिलाया है। हम ऐसे ही एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। आपके साथ वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, केयरिंग है, लविंग है। ठीक है, और हद से ज़्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव बहुत है और म्यूचुअल लव है आप दोनों का। ठीक है, आपसे मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, चैन और करार मिलता है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर उन्होंने कहीं इनजस्टिस आपके साथ किया है तो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, कुछ अनकही बातें हैं जो एक दूसरे से कह नहीं पाते, लेकिन थोड़ा मनमुटाव आप दोनों के बीच में चल भी रहा हो। ठीक है, तो एक्शन लेना चाहते हैं और जो भी ये डिसीजन लेंगे वो आपके हित में ही लेंगे। बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, और जो सही होगा वही फैसला होगा। ऐसा नहीं है कि अगर गलती आपकी है तो सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा भी मिल सकती है। ठीक है, न्याय का मतलब यही होता है जिसकी गलती होगी उसको सज़ा मिलेगी और बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये मैटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए हो सकते हैं, इनको अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है और ये सोच रहे हैं कि मेरे पास नेम फेम सब कुछ होगा, तब मैं अगर उससे शादी करूँगा तो मैं उसे सब कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए हर खुशी दे सकता हूँ, उसके खर्चे उठा सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ, उसकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं,
और जितना इनके पास है वो पर्याप्त नहीं लगता है, इनको लगता है अभी कुछ कमी है, मुझे और ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अपने पैसे से खुश नहीं हैं, दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं कि दूसरे के पास बहुत है, मेरे पास कम है। ठीक है, इन्हें लगता है कि अभी बैलेंस नहीं बन पाया, अभी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है मुझे, और इन्हें थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है। टाइम के हिसाब चलेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ऐसा नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में घबराने वाले हैं। कभी कभी इन्हें ईगो भी आ जाता है, घमंड भी आ जाता है कि मेरे पास तो उससे ज़्यादा है। ठीक है, आपको दिखाते होंगे ऐसा, किसी और को तो नहीं। और हो सकता है आप कहीं इनसे शादी में मिले हैं, कोई फंक्शन में मिले हों, किसी की शादी में आप गए हों, वहाँ इनकी मुलाकात हुई हो आपसे, और आपको ये एज अ हस्बैंड या वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा फील करते हैं, हार्मनी चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको ये देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट ज़्यादा लगाते होंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका थोड़ा नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है, आपको कंट्रोल करके रखते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इनको चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है, थोड़ा ईगो वाले हैं, आर्गूमेंट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, झगड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि कंट्रोल करने के पीछे ये कंट्रोल करते हैं और आपको ये चीज़ पसंद नहीं, इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं। आप नहीं हैं तो इनके मन में बहुत खालीपन है, इनके दिल में खालीपन है, अलोननेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। सब हैं लेकिन आप अगर नहीं हैं, अभी आपकी इनसे बात नहीं हो रही, तो इन्हें बहुत अकेलापन फील हो रहा है। अगर आपकी इनसे बात हो भी रही है तब भी अकेलापन फील कर रहे हैं। देखो, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, इस वजह से अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अगर आपसे दूर हैं, आपकी इनसे बात नहीं हो रही, तो अब ये ईश्वर को मानने लगे हैं। ठीक है, पूजा पाठ में ध्यान देने लगे हैं, और हो सकता है किसी किसी के पर्सन किसी गुरु के शरण में गए हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो भी हैं बहुत ज्ञानवान इंसान हैं, बहुत सोच समझ के काम करने वाले हैं, ऊट-पटांग काम नहीं करने वाले हैं। हो सकता है शादी का प्रपोज़ल आपने इनसे माँगा हो, ये दे नहीं पाए हो, इसीलिए आप इनसे नाराज़ हो गई। द मून की एनर्जी है, थोड़ा परेशान है, सैड है, दुखी हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, एंग्जायटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ग्रहण है, ज़्यादा दिन का नहीं है। ठीक है, अभी इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन हमेशा रहने वाली ये नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इन्हें भड़काते हों, लेकिन वही है ना कि किसी के भड़काने में इंसान कब तक आएगा, कभी तो सच्चाई पता चलेगी कि क्या सही क्या गलत है। अभी लोग जो इनको भड़का रहे हैं, इनको उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, एक दिन तो सच्चाई सामने आनी है, और जब इनका मुखौटा उतरेगा तब क्या होगा। ठीक है, हो सकता है किसी की बातों में आके आपसे झगड़े किए हों। देखो, ये जो भी पर्सन है आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, या फिर ये कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं। झगड़े क्यों हो रहे हैं आप दोनों के बीच में? हो सकता है झगड़े इस वजह से हो रहे हैं, इनको जल्दी हो आपसे मिलने की, आप इनसे मिलना नहीं चाहते हो, इनसे वेट नहीं होता, आप इनसे वेट करने के लिए बोलते हो। ठीक है, और आप हमेशा इनको बोलती हो कि
तुमको हमेशा जल्दी रहती है, हर चीज़ को तुम्हें एकदम चाहिए होता है, वेट नहीं होता, तुमसे सब्र नहीं होता, जब मुँह से निकाला बस अभी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे मिलने की ज़िद कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिलने को बुला सकते हैं या खुद आपके पास आ सकते हैं। और इतनी तेज़ी में आ रहे हैं ये कि किसी के सुनने वाले नहीं हैं ये, ठीक है। आपकी भी नहीं सुनने वाले, इनको आपसे मिलना है और मिलकर जो भी कुछ करना है वो करेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, बट आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्शन के मूड में है ये, तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हवा जो चल रही है इनके अपोजिट दिशा में चल रही है, तेज़ी से बढ़ रहे हैं रफ्तार के साथ, किसी के सुनने वाले नहीं हैं। जब एक बार ये मन में ठान ले तो ये अपनी आपकी भी नहीं सुनते, इतने तो ज़िद्दी हो सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं ये, थोड़ा परेशान चल रहे हैं। कभी कभी हो जाता है कि इंसान दूसरे की बातों में आके अपना रिश्ता ख़राब कर लेता है। हो सकता है इन्होंने भी ऐसा किया हो, इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है, सेपरेशन चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। आप तो सही समय का वेट कर रही हैं और आपको लग रहा है कि सही समय आएगा तो हम दोनों का मिलन हो जाएगा, ईश्वर हम पे कृपा करेंगे, डिवाइन हम पे कृपा करेंगे, हम दोनों को मिला देंगे। आज नहीं तो कल कुछ न कुछ चेंज होगा हमारे नसीब में, अगर मिलना होगा तो हम मिलेंगे, हमारा भाग्य ज़रूर खुलेगा, ठीक है। और आपका नसीब खुलने वाला है, बहुत जल्द बदलने वाला है। कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है आपके पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज कर दें और खुद अचानक से आपकी लाइफ में आ जाएं, ठीक है। आपने अपने पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश की है लेकिन कर नहीं पाई है, दूर चली गई इनको छोड़ के, आपको लगा दूर जाके सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको गलतफ़हमी है कि दूर जाने से कुछ ठीक नहीं होता, चीज़ें ख़राब होती हैं। ये भी एक ग्रहण है, ठीक है। ग्रहण हटते ही आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। मूव ऑन तो किया है लेकिन दिल से नहीं निकाला है। हो सकता है आप उनसे नाराज़ हैं, बात कर रही हो, लेकिन इसका मतलब बात नहीं कर रही हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको भुला दिया। आप भी उनसे मिलना चाहती हैं, उनके एक्शन का वेट कर रही हैं। आप भी तेज़ी के साथ उनसे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहती हैं। डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सक्सेस चाहती हैं, आपको फास्ट चाहिए, ठीक है। सोचने समझने की आपकी शक्ति जो है बहुत तेज़ी के साथ आप सोचती, वेट नहीं कर रही, ठीक है। आपको मिलना है हर हाल में, आप बिल्कुल रेडी हैं, जंप करके उनके पास जाना चाहती, एकदम कूद के उनके पास पहुंच जाऊं। यही एनर्जी उनकी भी है सेम, ठीक है। आप भी इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहती हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहती हैं आप, ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाहती हैं और इनसे कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आप उनसे लेना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में आप ग्रोथ चाहती हैं, उनके साथ रहना चाहती है, अबंडेंस चाहती है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए आपको, ठीक है। आप इनसे दूर नहीं रहना चाहती। देखो, मूव ऑन तो आपने किया है लेकिन दिल से नहीं किया है। हो सकता है गुस्से में आके आप उनसे बात नहीं कर रही कि मैं दूर चली जाऊँ, तुमसे बात नहीं करूँ, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे रहो, कैसे जियोगे। तो परेशान मत करो किसी को, ठीक है। इतना परेशान करना अच्छा नहीं होता और आप भी परेशान होते हो बाद में फिर। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और इस रिश्ते के लिए आप बैलेंस करना चाहती हैं। आपसे जितना बन पड़ रहा है आप करने की कोशिश कर रही हैं। दिखावे में है कि आप उनसे मूव ऑन कर रही हैं बट लेकिन नहीं कर पाई हैं। ट्रू लव तो आप ही उनसे करती हैं। नेचुरल लव है, डिवाइन कनेक्शन, आप यूँ ही एक दूसरे को नहीं मिले हैं, ठीक है। चाहते दोनों एक दूसरे को हैं बट होता है ना, कभी कभी चल रहा है थोड़ा मनमुटाव, सेपरेशन चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्पाई कर रही हैं उनको, आजकल सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रही हैं।
आप उनसे मिलना चाह रही हैं, ठीक है। उनके पास आप जाना चाहती हैं, ट्रैवल करके उनसे मिलना चाहती हैं, डिवाइन कनेक्शन है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप भी शिव भक्त हो सकती हैं और आप भी बहुत सोच समझ के कदम उठाने वाली हैं, ऐसे एकदम आगे नहीं बढ़ने वाली। और आप किसी से पूछने वाली भी, किसी से गाइडेंस भी लेने वाली, जो आपसे बड़ा हो उम्र में या उसको नॉलेज ज़्यादा हो, या आप जिस पे ज़्यादा भरोसा करती उससे आप पूछने वाली क्या सही क्या गलत, मुझे जाना चाहिए या मुझे और वेट करना चाहिए या रुक जाना चाहिए, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, आप देखने में खूबसूरत हो सकती हैं, आपकी आँखें सुंदर हो सकती, कोई भी देखे और आपकी आँखों में खो जाए, ठीक है। देखिए, कुछ हद तक आप दोनों की एनर्जी सेम है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रही हैं, वो भी ट्रू लव करते हैं, आप भी करते हैं, आपको वो भी सोलमेट मानते हैं और आप भी उनको मानती हैं, ठीक है। और आप जो सोच रही हैं कि मुझे उससे मूव ऑन कर लेना है, मुझे कभी उससे बात नहीं कर रही है, देखो फिज़िकली तो आप उनसे मूव ऑन कर सकती हैं, नहीं मिलेंगी, दूर चले जाएँगी, बात नहीं करेंगी, लेकिन क्या दिल से आप उन्हें निकाल पाई हैं? नहीं, दिलो-दिमाग में तो वही चल रहे हैं आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन उनका, ठीक है, आप दोनों का क्या होगा। रिग्रेट है आपको पर्सन का, आपके प्यार को रिजेक्ट किया है इन्होंने। मिलना है, जीतना है, पाना है, सक्सेस चाहिए उनको हर हाल में। थोड़े कंफ्यूज भी हैं ये। देखिए, इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। और ये खुद को ऐसा दिखाने वाले हैं कि मैं बिल्कुल मासूम हूँ, मुझे दुनियादारी की फ़िक्र नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है, क्या सही क्या गलत है, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता इस बात का, ठीक है। मुझे इतना पता है, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे तुमसे मिलना है, बाकी दुनियादारी क्या सोच रही है मुझे नहीं पता। और हो सकता है किसी-किसी के पर्सन की लाइफ़ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक से ज़्यादा चॉइस की वजह से ये थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, किसको चूज़ करें, आपको या किसी और को, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, ऐसा नहीं कि आप इनके दिल में नहीं हैं, आप दिल में हैं, लेकिन ज़्यादा कभी-कभी होता है ना, अगर हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस होती, अगर 2 ही हों तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। दोनों हमसे प्यार करते हो और हमसे कोई कहे किसको चूज़ करना है, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे किसको चूज़ करना है, ठीक है। तो इनकी भी ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन दिल के ये बुरे नहीं हैं, आपको ये हर हाल में पाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। इनको रिजेक्शन नहीं चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है। और इतना कॉन्फिडेंस है इनके लिए कि आपको ये पा लेंगे, आपको ये मना लेंगे, ठीक है। आपकी अटेंशन चाहते हैं ये, कुछ भी करेंगे और आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेंगे, ठीक है। इनको अचीव करना है, पाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, सक्सेस चाहिए इन्हें। इन्हें ना सुनने की आदत नहीं है और इन्हें अंदर ही अंदर रिग्रेट भी हो रहा है कि आपको इन्होंने रिजेक्ट किया है, आपके प्यार को कहीं न कहीं ठुकराया है, ठीक है। आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए हैं तो इन्होंने कह दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जाओ तुम। मुझे कोई कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ हद तक इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया हो, ठीक है। तो जो गलतियाँ की हैं इन्होंने उसका इन्हें रिग्रेट भी है, पछतावा है, ठीक है। थोड़े नेगेटिव भी हो गए आपको लेकर कि शायद आप मानेंगी, नहीं मानेंगी, इनकी सुनेंगी, नहीं सुनेंगी। और अभी किसी का प्रपोज़ल भी नहीं ले रहे हैं। ये अपनी ही धुन में मग्न हैं कि मैंने गलती कर दी है, वो मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं करेगी, अब वो मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है। कुछ ऐसी थिंकिंग भी इनकी चल रही है और
आप उनको विश फुलफिलमेंट करते हैं, आपको टच करना, आपको हग करना, आपके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, ठीक है? आप हर तरफ से उन्हें कंप्लीट करती हैं और इनमें अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है? थोड़ा एंजाइटी भी हो रही है, थोड़ी टेंशन भी है इनको, ठीक है? और आपका एडिक्शन भी हो सकता है, किसी-किसी को लत लग जाती है बात करने की, टच करने की, घूमने फिरने की, ठीक है? तो इनको भी आपका एडिक्शन हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? आपकी आदत हो गई हो इनको। ओह शिट! यार ये रोज़-रोज़ क्या हो जाता है? 1 मिनट कार्ड गिर के उठा लूँ। प्यार तो करते हैं ये आपसे, इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे बिना नहीं जीना है, मुझे रहना है। कोई एक्शन लेना चाहते हैं ये, कोई गिफ्ट लेके आपको मिलने आ सकते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, कुछ भी करके मुझे इसे पाना ही पाना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलेगी आप दोनों की बहुत जल्द। आप दोनों की किस्मत बहुत जल्दी बदलने वाली है, बहुत जल्दी आप दोनों का मिलन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, ठीक है? कुछ तो बदलाव हुआ, कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो डिनाई करना चाहते हैं, उनको भी जल्दी है आपसे मिलने की, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहे उन्हें पता है या नहीं पता है, वो हद से ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको इमेजिन करते हैं, सोच रहे हैं, रोमांस करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, ठीक है? और बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आपको मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई आपके मनपसंद गिफ्ट लेके आ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं बिन कहे, ठीक है? जिससे आपको लगेगा कि मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं करी थी और इसने मेरे को ये सब कर दिया, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। आकर ये इनका देखो, कभी-कभी होता है ना, किसी का तरीका टच करने का होता है, किसी को हग करने का होता है, प्यार जताने के लिए, ठीक है? किसी-किसी को बातों से इम्प्रेस करने की आदत होती है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं आपके पास आकर, ठीक है? और आप दोनों का नसीब खुलने वाला है, भाग्य खुलने वाला है, कुछ तो चेंज, कुछ बदलाव होगा, ठीक है? बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अच्छी खबर मिलने वाली हो सकता है आप दोनों का रियूनियन हो जाए और रिकन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, जो आपने सोचा नहीं होगा। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही, तो हो सकता है इनका कॉल मैसेज आ जाए और ये अचानक से आपसे मिलने भी आ सकते हैं, आपको बिन बताए, ठीक है? आपको एक गुड न्यूज़ दे देंगे कि मुझे मिलना है तुमसे। देखो ये बिल्कुल तैयार है और आपसे प्यार करते हैं। कभी-कभी हो जाता है रिश्ते में अनबन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दिल में थोड़ी कड़वाहट आ गई है या रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है? और सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का एक-दूसरे के साथ, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। ऐसे ही आप एक-दूसरे से दूर नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये है आप दोनों की करंट फीलिंग एक-दूसरे के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे।
अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं कि आपके पर्सन का कॉल मैसेज आया है या नहीं आया, ठीक है? हमें ज़रूर बताएं कॉल मैसेज आया है या नहीं आया। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।